कि अगर आप आलस्य में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आए। बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आए। कि हमको नौकरी मिल जाएगा, कहीं कहीं नौकरी मिल जाए, कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए, ऐसा कुछ ट्रिक्स बता दीजिए कि रातों रात हमारा काम हो जाए, है ना। तो एक्चुअली आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं। जो व्यक्ति अस्त व्यस्त है वो समय नहीं निकाल पाता है, ठीक है। और जो व्यस्त है वही समय निकाल पाता है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है, ठीक है। अगर आपको जीवन का लक्ष्य पाना है, देखिए बहुत सिंपल बात है। आपको जो यहाँ बुलाया गया है वो इसलिए नहीं बुलाया गया, इसलिए बुलाया गया है कि अगर आप आलस्य में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जीवन में उत्साह लाना चाहते हैं, अपने अंदर में युवापन को जगाना चाहते हैं, अपनी जवानी को जगाना चाहते हैं, अपने अंदर क्रांति को पैदा करना चाहते हैं, तो आप बहुत सही जगह आ गए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से जीवन हम काट लें तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर आप जीवन जीना चाहते हैं, अपने जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी तरह छोटी मोटी नौकरी करके जीवन बिता लें, तो यहाँ आने की जरूरत है नहीं। वो सब करता है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम किसी महान उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कि भगवान ने ये इतना कीमती शरीर दिया है हमको, भगवान ने इतना कीमती जीवन दिया है हमको, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं, ठीक है। तो आपके सौभाग्य को हम सराहते हैं कि आप यहाँ आए हैं, आप सभी का परम सौभाग्य है। कल हम शांति कुंज हरिद्वार गए थे, आप लोगों के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बुलाया था, ठीक है। कुछ पैकेज दे करके भेजा है उन्होंने, ठीक है। बैठ जाइए महेंद्र जी। कुछ पैकेज दे करके जो है उन्होंने भेजा है, और उन्होंने बताया है कि दिया दिल्ली से जिस लोगों को भी बुलाया जा रहा है, जिसको जोड़ा जा रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि हम तो फलाने जी के बेटे हैं, हम तो रामलाल नाम है, श्यामलाल नाम है। आप वो है नहीं, मैं बता दूं आपको, आपको पता नहीं है आप कौन है। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा हम जो है समुद्र में गोते लगा लगा के उन हीरे मोतियों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, उनके ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, उसको हम सफाई करेंगे, उसको हम सारी चीज़ों से निहाल करेंगे, और उसके बाद उनका जीवन जो है हम धन्य करते हुए चले जाएंगे। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप बहुत सही जगह पे आए हैं। आपके मन में वो भाव होगा कि हमको नौकरी मिल जाएगा, कहीं कहीं नौकरी मिल जाए, कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए, ऐसा कुछ ट्रिक्स बता दीजिए कि रातों रात हमारा काम हो जाए, है ना। कुछ ऐसा बात बता दीजिए कहाँ आप फंसा रहे हैं हमको, ठीक है। घबराइए मत, ये बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। जो बातें हम करने जा रहे हैं ना, ये नौकरी लेना, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आपको आने वाली है, ये सब बाय प्रोडक्ट है, ये सब चीज़ होता हुआ चला जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबसे बेसिक चीज़ है वो ये है कि अपने जीवन को व्यवस्थित कर लीजिए। आप आज हमारा जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मन हुआ तो उठ गए जल्दी, मन हुआ तो लेट से उठे, 8 बजे उठे, मन हुआ तो फोन पे गपियाते गपियाते जो है रात भर जो है लंबा कर दिए, मन हुआ जो मन हुआ। जीवन हमारा पूरा अस्त व्यस्त है। और कोई आपसे बोले कि नहीं संडे को कार्यक्रम में चलिए, कुछ अच्छे चीज़ों के में जुड़ते हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं, हमारे पास समय थोड़ा कम है ना। तो एक्चुअली आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं। जो व्यक्ति अस्त व्यस्त है वो समय नहीं निकाल पाता है, ठीक है। और जो व्यस्त है वही समय निकाल पाता है, ठीक है। आज आप हमारे ही जीवन में देखेंगे, आज कोई जॉब करता है तो इतना त्रस्त है वो, हम तो देखते हैं ना कि हालत खराब रहता है उन लोगों का। आज पर्सनल जॉब है, चाहे सोशल चीज चल रहा है, आज देखेंगे कि हजारों लड़के जो है आज दिया दिल्ली के माध्यम से, संभवम के माध्यम से जो है आज टेस्ट होने जा रहा है उनका यूपीएससी का, वो देखना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आपके जीवन में वो सूत्र आ जाते हैं ना, तो आप पैरेलली सारे चीजों को मैंने अपने जीवन को पूरा बैलेंस करते हुए चले जाते हैं। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो क्या होता है पता है? आप सभी ऐसे चौराहे पे खड़े हैं ना कि एक गलत डिसीजन लिए और आपके जीवन का स्वाहा हो जाएगा, पता है। एक गलत डिसीजन लिए और सब सत्यानाश हो जाएगा, और वही होता आया है।
90% जो युवा हैं वो इस उम्र में आकर के गलत डिसीजन ले लेते हैं, और जब गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में 5 साल बाद 10 साल बाद उनको लगता है कि काश हम कुछ अच्छा कर लिए होते, हम जीवन में ढंग से मेहनत कर लिए होते, हम अपने आलस्य को छोड़ दिए होते, तो आज हमारी बातें कुछ और होती, आज हम कहीं और होते। तो आज के युवा जो हैं बहुत अस्त व्यस्त है ना। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ आए हैं तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप में वो बातें हैं, इसलिए आप यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा ऐसा है कि जिसका अभी हम ध्यान कर रहे थे ना, अभी हम शरीर का ध्यान कर रहे थे, है ना, हमको लगता है कि नहीं अरे ऐसे ही है, उससे उनसे पूछिए जा करके जिनकी जो है एक आंख नहीं है, दो आंख नहीं है, जो देख नहीं पाते, उनसे पूछिए जा करके जिनके पास हाथ नहीं है, उनसे पूछिए जा करके जिनके पास पैर नहीं है ना। लेकिन भगवान ने, आप कल्पना करके देखिए कितने चीजों से नवाजा है आपको। हमको लगता है हम सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन हम सामान्य हैं नहीं। हमारे अंदर में इतना पोटेंशियल है कि आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और उसको जगाने का जो विज्ञान है, हमारे अंदर में शक्ति तो है लेकिन उसको भूल गए हैं, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो उसको जो जगाने का विज्ञान है ना, वही भारत का अध्यात्म है। कोई अपने जीवन में उस अध्यात्म को अपनाए ना अपनाए चलेगा, लेकिन युवाओं को जरूर अपनाना चाहिए। अगर आपके जीवन में आध्यात्मिक स्तर धीरे धीरे बढ़ने लग गया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प समझते हैं? पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। पूरे तरीके से आप देखेंगे कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई है, आपके अंदर इतना उत्साह आ गया है, आपके अंदर इतना उमंग आ गया है कि आप जिंदगी में जो भी डिसाइड करेंगे, जो भी मकसद रखेंगे, वो प्राप्त करते हुए चले जाएंगे, है ना। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब हम दिल्ली ऐसे शहर में, मेट्रो सिटीज में आते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है भटकने लगता है ना। सबसे जो मेजर चैलेंज है हमारा वो यही है ना, कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, जब हम कोई भी काम करने बैठते हैं, तो हमारा डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है आज के जीवन में। पहले इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था जितना अभी है। मुझे याद है कि जब हम 10th-12th में कहीं बाहर पढ़ने गए थे, तो उस समय फ़ोन नहीं होता था, उसमें बस 2 ही चीज़ होता था, पढ़ाई करते थे और कभी मन हुआ तो मूवी देखने चले जाते थे थिएटर में, इसके अलावा कुछ होता नहीं था।